अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इयत्ता 7वी विषय मराठी। आज आम्ही या विषयामध्ये कविता क्रमांक 11 ईमेल हे पाठ करणार आहोत आणि ह्या कविताची कवित्री आहे निर्मला सारडा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि इस कविता के माध्यम से निर्मला सारडा हमें क्या संदेश देना चाहती है। आता मी कविता वाचते, तुम्ही ऐका। नंतर त्याच्या पाठोपाठ ही कवितेचे रूपांतर भावार्थ पण मी सांगणार आहे। 1 2 3 4 जाते ईमेल समुद्रापार, नवीन पद्धतीचा हा चमत्कार, आता कशाला होता बेजार। ईमेलच्या चमत्कार वर्णन करताना कवित्री म्हणतात 1 2 3 4 म्हणायचा, आता चुटकी शरसी ही ईमेल समुद्राच्या पलीकडे दूर देशांत जातो। नवीन पद्धतीच्या नवीन तंत्रज्ञानाची ही जादू आहे, आता अजिबात हैरान व्हायची गरज नहीं। यानी इस कविता से कवित्री जो है वो ईमेल के बारे में आपको बता रही है कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि ईमेल जो है वो आज कितना आसान तरीका हो गया है पत्र किसी भी जगह पहुंचाने का। तो यहाँ पर कवित्री कह रही कि सिर्फ 1 2 3 4 गिनने तक ही आपका जो ईमेल है, ये कंप्यूटर के ज़रिए भेजा जाने वाला ख़त है ना ईमेल, तो वो सिर्फ आपके 4 गिनने तक ये ईमेल आपका जो है वो कहाँ तक पहुँच जाता है, समुद्र पार। 7 समुद्र पार भी अगर कोई देश है तो वहाँ पर आप ईमेल के ज़रिए अपना ख़त पहुँचा सकते हो। नवीन पद्धतीचा हा चमत्कार। आज जो है वो कंप्यूटर का ज़माना है, साइंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है ना, तो इसने और सारी चीज़ों को और भी आसान कर दिया है। तो ये जो ईमेल भेजने का जो तरीका है, ये तरीका नवीन पद्धति का मतलब नए तरीके का एक जादू है, चमत्कार है। आता कशाला होता बेजार। और अब आपको इसमें भी ज़रा भी हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। नको पेन नको पाकिट, नको कागद नको तिकीट, नको आता पोस्टात जायला। पहले क्या होता था बच्चों, अगर हमें किसी को ख़त भेजना है तो हमें पेन और उसका लिए लिफाफा, फिर कागज़, फिर उसके ऊपर टिकट लगाओ, फिर पोस्ट ऑफिस जाओ, फिर एड्रेस लिखो, उस पर टिकट चिपकाओ, फिर उसको पोस्ट में डालो, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। लेकिन अब ईमेल के वजह से आता नको कागद नको पेन नको पॉकेट आणि कुठेही जायची आम्हाला आवश्यकता नाही। पूर्वी पत्र लिहायचं म्हणजे जे सगळं सोपस्कार करावे लागायचे। यानी पहले ख़त लिखना होता था तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती थी, तब हम ख़त लिख के उसे पोस्ट कर सकते थे। लेकिन अब जो है सिर्फ आप कंप्यूटर पे ख़त टाइप करो और ईमेल एड्रेस की जगह पे जिसको भी सामने वाले को आपको मेल करना है उसका ईमेल एड्रेस, पता की जगह पे उसका ईमेल एड्रेस लिखो और उसे सेंड कर दो, भेज दो। तो इस तरह से हमें नको आता पोस्टात जायला, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की, पोस्ट ऑफिस जाने की, पेन पे कागज़ पेंसिल पोस्ट टिकट की किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हवा असतो घरी संगणक एक, टेलिफोन आणि मोडेम एक किंवा मग इंटरनेट कॅफेत चला, झटपट ईमेल करता येईल तुम्हाला। यानी ईमेल करण्यासाठी काय हवा असेल तर घरात एक संगणक पाहिजे, एक टेलिफोन पाहिजे आणि मोडेम हवा असेल। आणि जर ही सुविधा तुमच्या घरात नसली तरी इंटरनेट कॅफेत जाऊन पण तुम्ही ईमेल करू शकतात। मतलब हवा असते अगर आपको घर में ईमेल करना है आपको किसी को, तो आपके घर में क्या होना चाहिए, आपके घर में एक संगणक होना चाहिए, मतलब एक कंप्यूटर होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए, टेलीफोन होना चाहिए और मोडेम होना चाहिए। मोडेम जो है वो इंटरनेट कनेक्शन का एक ये है आला है। ये चीज़ें आपको ज़रूरी है। और अगर ये चीज़ें ना हो आपके घर में तो भी इंटरनेट कैफ़े यानी जो कैफ़े होता है जहाँ पे सर्वर ये बहुत सारे कंप्यूटर रखे रहते हैं और हम किराए से 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए
कंप्यूटर पे लेकर जो है वो वहाँ पर हम काम कर सकते हैं, तो उसको इंटरनेट कैफ़े बोलते हैं। वहाँ पर भी चला मतलब वहाँ जाकर झटपट ईमेल करता येईल तुम्हारा। आप जो है वो जो भी आपका ईमेल है वो वहाँ पर जाके आप कर सकते हैं झटपट से। मिनिटाच्या आत पत्र पोचते, वाचले की नाही तेही करते, तिकडूनही उत्तर चटकन येते, डोकायला अजिबात कटकट नसते। यहाँ पर क्या कह रहे कवित्री की ईमेल मुळे तुम्ही लिहिलेले जे पत्र आहे ते एकाच मिनिटात 2-3 मिनिटात जो आहे आताच पोचतो आणि समोरच्या व्यक्तीने ते पत्र ईमेल वाचले की नाही हेही आपल्याला कळते। ज्याला पत्र पाठवले त्याचे तिकडून पटकन उत्तरही येते। अशा प्रकारचे तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सर्व झटपट झाल्यामुळे आता डोक्याला ताप अजिबात उरलेला नहीं। मतलब ईमेल की वजह से आप मिनटों में अपना पत्र जो है वो सामने वाले को भेज सकते हो, और सामने वाले ने आपका वो पत्र पढ़ा है या नहीं ये भी हमें जो है वो समझ में आता है। वहाँ पे लिख के आता है रीड बाय, या जैसे आप व्हाट्सएप पे जैसे कैसे हम लोग मैसेज भेजते हैं तो ब्लू टिक हो जाता है किसी ने पढ़ लिया तो ऐसे किसी भी तरह से वो हमें मैसेज वो ईमेल भी किसी ने पढ़ा है कि नहीं ये हमें समझ में आ जाता है। और तिकडून ही उत्तर चटकन येते, और सामने वाला फ़ौरन आपको उसका जवाब भी फ़ौरन दे देता है। इस तरह से जो है डोक्याला अजिबात कटकट नसते, यानी आपको जो है वो फ़ौरन जवाब भी मिल जाता है, इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता। वैसे भी देखो बच्चों, अभी कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो कंप्यूटर ने, सोशल मीडिया ने और ये ईमेल वगैरह के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम घर पे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर के वजह से और ये सुविधाओं की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई थी, है ना। तो इस तरह से आपके स्कूल में भी कंप्यूटर लैब है, तो जब आपका स्कूल खुलेगा तो आप कंप्यूटर लैब में जाइए और कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उनकी मालूमात हासिल कीजिए। आप 7वीं क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ों की मालूमात तो होगी ही, लेकिन आप जब स्कूल खुलेगा तो आप कंप्यूटर लैब में जाकर कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उनकी मालूमात हासिल कीजिए, और कंप्यूटर के ज़रिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, ईमेल के अलावा बहुत सारी चीज़ें हम काम की कर सकते हैं। वो आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं और ख़त लिख सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं वो आप सीखिए, और ये कविता आपको अपने पुस्तक में अच्छे अक्षर में लिखकर अपने होमवर्क टीचर को पोस्ट करना है। धन्यवाद।